So, what is acid rain? Acid rain is a rain or any other form of precipitation that is unusually acidic. तो ये क्या चीज़ है? ये रेन है, वाटर है, जो किसकी वजह से हो रही है? एसिड्स की वजह से हो रही है और क्या हो जाती है? अनयूजुअली वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो रेन होती है वो एसिडिक नहीं होती. इट हैज़ elevated levels of hydrogen ions. It can have harmful effects on plants, aquatic animals, and infrastructure. So we all know that the acids or low pH have higher levels of hydrogen ions or protons. हमें पता है ना कि जैसे जैसे pH कम होती जाती है वैसे वैसे एसिडिक नेचर किसी चीज़ की या सॉल्यूशन की बढ़ती जाती है और उसमें हाइड्रोजन आयंस की तादाद या प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो क्या हो जाती है, एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है. और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब ये एसिड रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डलती है, बिल्डिंग्स पे डलती है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, तो ये क्या करती है, ये हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करती है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देती है. द मेन कॉज is the industrial burning of coal and other fossil fuels. The waste gases from which contain sulfur and nitrogen oxides which combine with जो combine कर जाते हैं किसके साथ with sorry which combine with atmospheric water to form acids. तो मेन कॉज इसका क्या होता है, इंडस्ट्रियल बर्निंग होती है फ्यूल की, और वैसे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, इसके अलावा ऐसे तमाम गैसेस जिनमें सल्फ़र होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये सारी हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं और क्या करती हैं, वाटर के साथ मिलके एसिड्स बना देती हैं. द सडन ड्रॉप इन द pH लेवल्स ऑफ वाटर इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक फॉरेस्ट या बहुत ज़्यादा यहाँ पे दरख्त लगे हुए थे और जिन पे एसिड रेन की वजह से क्या हो गया कि इतना हार्मफुल इफेक्ट है कि उनके पत्ते वगैरह सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है और प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल डिग्रेड हो गए हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं. How acid rain is formed? Acid rain बनती कैसे? Acid rain is caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air. These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen, and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain. तो acid rain कॉज किन से होती है, केमिकल रिएक्शन से होती है, जो कि कब बिगिन होते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह जो हैं वो एयर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं. एयर में ये क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं, सॉरी बिल्ड आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये. जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से और ऑक्सीजन से और दूसरे इस तरह के केमिकल से, तो ये क्या करते हैं, एसिडिक पोल्यूटेंट्स बना देते हैं, जो कि क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है. यहाँ पे इन द डायग्राम you can see that these are the smokes from different factories, from different industrial areas, and the smoke contains sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and carbon dioxides वगैरह. इसके अलावा acidic gases released into the atmosphere, बहुत सारी acidic gases हैं, as it is acidic gases हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही हैं डिफरेंट व्हीकल्स के थ्रू, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के थ्रू. अब ये कहाँ पे जा रही है, द एरो इंडिकेट्स दैट गैसेस कैरिड अपवर्ड बाय द विंड. गैसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ को विंड के साथ जाती जाती हैं. अब जब वो विंड के साथ ऊपर को जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये जो हैं गैसेस ये वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन कर जाती हैं और बादल जब बारिश बरसाते हैं, जब रेन होती है, रेनफॉल होती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो एसिड है वो रेन के साथ ही नीचे आ जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन. द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन में हम देख सकते हैं कि दोबारा से हमारे पास डायग्राम है और इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट किया गया कि गैस है, ऑयल, कोल वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे जल रहा है और जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. कहाँ कहाँ से, ट्रांसपोर्ट से, इंडस्ट्री, होम्स, पावर स्टेशन, हर जगह पे फॉसिल फ्यूल्स आजकल बर्न हो रहे हैं. तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड. और इसके अलावा हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड से हमारे पास क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अलावा कार्बोनिक एसिड भी होता है. तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ नीचे आ जाते हैं और हमारी जो
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमारे सॉइल को और एनिमल्स को, ह्यूमन को, ट्रीज को, तो सबको क्या करते हैं, हार्मफुल हैं उनके लिए और हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं. Chemical nature of acid rain. Rain is naturally acidic because there will always be dissolved carbon dioxide. ये हमेशा क्या होती है, एसिडिक की नेचर होती है. क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हुआ होता है. द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कार्बोनिक एसिड. इसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक. जो क्या होता है, एसिडिक होता है पर थोड़ा सा कम होता है. उतना एसिडिक नहीं होता जितना कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर combine होते हैं chemically and they form carbonic acid. The formula is H2CO3. Acid rain is usually the result of rain dissolving sulfur oxides, sulfur के oxides and sulfur dioxide भी हो सकता है, sulfur trioxide भी हो सकता है, and nitrogen dioxides to produce a dilute solution of acids such as sulfurons acid यानी कि sulfuric acid और H2SO3 वगैरह. sulfuric acid में आ जाता है H2SO4 and nitric acid HNO3. These oxides are acidic. ये सारे के सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वाटर के साथ मिलता है तो हमारे पास क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है. सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर है, क्या बन रहा है, H2SO3 जो कि सल्फ्यूरोनिक एसिड भी कहलाता है. pH of acid rain. Acidity and alkalinity are measured using a pH scale for which 7 is neutral. We all know that the pH 7 is always neutral. 7 pH क्या होती है, neutral होती है. 7 से below the 7 the solution will be acidic and above the 7 pH the solution or the thing is basic. The lower a substance pH, the more acidic it is. जितनी pH कम होगी उतना ज़्यादा वो acidic होगा. The higher a substance pH, जितनी ज़्यादा किसी substance की pH 7 से above होगी, the more alkaline it is. वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा. नॉर्मल रेन हैज़ अ पीएच ऑफ अबाउट 5.6. जो नॉर्मल हमारी रेन होती है, जिसमें एसिड नहीं होती, उस रेन की पीएच कितनी होती है, 5.6. इट इज स्लाइटली एसिडिक. ये थोड़ी सी एसिडिक है, नो डाउट कि ये न्यूट्रल नहीं है. 5.6 है, 7 से कम है, इसका मतलब है कि थोड़ी सी एसिडिक है, बट ये नॉर्मल है. ठीक है, ये नॉर्मल रेन है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इनटू इट फॉर्मिंग वी कार्बोनिक एसिड. और ये जो 5.6 पीएच नॉर्मल रेन की हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाता है. और एयर की जो पीएच है, सॉरी रेन की जो पीएच है वो थोड़ी सी गिर जाती है, जो कितनी है, 5.6 है नॉर्मल रेन की. एसिड रेन यूजुअली हैज़ पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4. एसिड की जो पीएच होती है वो हमेशा, एसिड रेन की पीएच वो हमेशा 5 से कम होती है, और वो तकरीबन कितनी पहुंच रही होती है, 4.2 4.4 इतनी उसकी पीएच जा रही होती है एसिड रेन की. सो प्योर रेन वाटर या प्योर रेन ड्रॉप पीएच इज इक्वल्स टू 7 है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड जब मिल जाएगा तो पीएच 7 से कम हो जाएगी. ठीक है, और वो कितनी पहुंच जाती है, 5.6 के करीब पहुंच जाती है. सल्फर एसिड वगैरह के साथ पीएच जो है वो कितनी गिर जाती है, 6 से कम हो जाती है. सल्फ्यूरिक एसिड से 5 से कम हो जाती है. नाइट्रिक एसिड भी जो है वो क्या करता है, एसिड रेन की पीएच में ड्रॉप कॉज करता है. तो ये पीएच स्केल है हमारे पास. 7 इज द न्यूट्रल, 7 इज द न्यूट्रल पीएच. उसके बाद ऊपर को जाते जाएंगे, 7 से अबव द अल्कलाइन पीएच एंड बिलो द 7 द सब्सटेंस विल बी एसिडिक. पीएच 0 किसकी होती है, बैटरी एसिड की. हमारे जितने भी बैटरी वाले एसिड्स हैं, बैटरी के एसिड्स कौन से, जैसे हमारी यूपीएस के साथ बैटरीज लगी हुई होती हैं, हमारे व्हीकल्स में बैटरीज लगी हुई होती हैं, तो उन बैटरीज के अंदर जो एसिड होता है उसकी पीएच कितनी होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है उसकी. लेमन जूस की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, pH 2 होती है. सोडा हैज़ द pH of 2.4 2.5. Acid rain has the pH of 4.3. Clean rain has the pH of 5.6. Distilled water मैम आपकी has the आवाज बहुत कम pH आ of रही है. 7. नहीं, हमें सही आ रही है. Blood has the pH of 7.4. Students जिनका इशू आ रहा है वॉइस का, वो काइंडली ज़रा अपनी विंडोज़ वगैरह को ओपन करें. यकीनन थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ, तो आपको आवाज़ कम आ रही है. ठीक है, तो आप ज़रा विंडोज़ वगैरह को ओपन करें या थोड़ा से ओपन
स्पेस में जाएं ताकि आप लोगों को इंटरनेट के दोबारा सिग्नल्स पूरे बंद मिलें। करने से भी आवाज नहीं हो जाती है। सो ब्लड पीएच क्या होती है? 7.4। ओके, तो ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.4। सी वाटर की पीएच क्या होती है? 8.1। बेकिंग सोडा की पीएच क्या होती है? 9। अमोनिया हैज द पीएच ऑफ 11। ब्लीच हैज 12.6 एंड लिक्विड ड्रेन क्लीनर हैज द पीएच ऑफ 14। ये जो लिक्विड ड्रेन क्लीनर में जैसे फिनाइल वगैरह आते हैं तो उनकी पीएच जो है वो 14 तक पहुंच जाती है। ब्लीच जो है जो हम यूज़ करते हैं टू ब्लीच क्लॉथ्स, उनकी पीएच की होती है 12.6 होती है, और अमोनिया वगैरह की पीएच कितनी होती है? 11 होती है। So this pH chart is very important. You have to learn and you have to memorize this chart. कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ एसिड रेन, अगेन वही से है दोबारा बात कि कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं एसिड रेन के। हमें ऑलरेडी पता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं। अब ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं, ये कहाँ से इनके सोर्सेज क्या हैं? तो वी विल स्टडी अबाउट दैट। द प्रिंसिपल नेचुरल फिनोमिना दैट कंट्रीब्यूट एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर आर एमिशंस फ्रॉम वोल्केनोज। तो सबसे ज़्यादा जो एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेस रिलीज होती हैं वो कब रिलीज होती हैं? जब वोल्केनोज अरप्ट होते हैं, जो वोल्केनोज बर्स्ट होते हैं, वोल्केनोज के eruption से क्या होता है कि ये ऐसी वहाँ से गैसेस निकलती हैं जो कौन सी होती हैं? एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेस होती हैं। आवर एटमॉस्फेयर नेचुरली कंटेन्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स एट अ लो कंसंट्रेशन, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज दीज कंसंट्रेशन हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड व्हिच कॉजेज एसिड रेन। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है? मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, जिनमें फिर नॉन मेटल में के ऑक्साइड्स कौन से हैं? अगेन वही हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि नेचुरली हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इंक्रीज्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। दिस टाइप ऑफ रेन यूजुअली अकर्स इन एरियाज विद अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। ऐसी रेन मोस्टली कहाँ पर होती है? जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं या जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अदर कॉजेज में क्या आते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, 2/3 ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स एंड 1/4 ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स। तो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेटर्स हैं हमारे, वहाँ से हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट की वजह से हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और डिफरेंट एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेज। मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज, winds can blow sulfur dioxide and nitrogen oxides over long distances and across borders, making acid rain a problem for everyone and not just those who live close to these sources. So this is the problem, this is the global problem. ये भी क्या है? ये global problem बन गई है क्योंकि the gases do not रिस्ट्रिक्ट themselves टू द स्पेसिफिक एरिया। गैसेज जो हैं वो स्पेसिफिक एरिया पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती, द ट्रांस बाउंड्रीज में ये जो है वो ट्रैवल करती हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में चली जाती हैं इजीली थ्रू दी विंड। तो एयर के थ्रू, विंड के थ्रू ये क्या होती हैं? एक बॉर्डर को क्रॉस कर लेती हैं, दूसरे बॉर्डर पे चली जाती हैं, दूसरे बॉर्डर को क्रॉस कर लेती हैं, तीसरे बॉर्डर पे चली जाती हैं। तो ये ग्लोबल हमारे लिए क्या बन गया है? एक इन्वायरमेंटल कंसर्न बन गया है। Types of acid rain, which we have already discussed, that the acid rain is of two types: deposition and dry deposition. So what is acid deposition? Acid deposition is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components. तो acid deposition किसको कहते हैं? ये एक broad term है जिसमें किसी भी किस्म के acid के जो components हैं वो अगर precipitate हो रहे हो तो that is known as acid deposition, such as sulfuric or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in wet or dry forms. This can include rain, snow, fog, hail, or even dust that is acidic. Acid deposition is a scientific term which is used to describe acid rain. Acid deposition या acid rain एक ही बात है। एसिड डेपोजिशन मजीद आगे क्या होती है? दो टाइप्स की होती है, एक वेट डेपोजिशन और एक ड्राई डेपोजिशन। व्हाट इज वेट डेपोजिशन? वेट डेपोजिशन ऑफ एसिड्स अकर्स व्हेन एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रिमूव्स एसिड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिलीवर्स इट टू द अर्थ्स सरफेस। तो वेट डेपोजिशन क्या है कि जब एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेज जो हैं उन्होंने एसिड्स बना दिए थे हमारे एटमॉस्फेयर में, अब वो थ्रू वेटी थिंग्स, थ्रू मॉइस्ट थिंग्स, वो मॉइस्ट थिंग्स के थ्रू क्या होती हैं? नीचे आ जाती हैं, जिसमें मॉइस्ट थिंग्स में क्या आती है? स्नो, रेन एंड फोग वगैरह।
उसके थ्रू क्या होता है, ये नीचे आ जाती है और हमारी अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाती है, और हम इसको क्या कहते हैं, वेट डेपोजिशन, क्योंकि ये मॉइस्ट हुई हुई है, इट इज़ मॉइस्टेंड. एसिडिक वाटर कैन ऑल्सो फॉल ग्रेट डिस्टेंसेज अवे फ्रॉम द सोर्स. एसिडिक वाटर जो है वो अपने सोर्स के अलावा और भी बहुत सारे एरियाज पे बह सकता है, जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफ्रंटायर्स. इनको ट्रांसफ्रंटायर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक जगह पे नहीं रहते, ये ग्लोबली ट्रैवल करते रहते हैं. It is also called transfrontier pollution as it can cross international boundaries, क्योंकि ये international boundaries को cross कर लेता है. It can affect variety of plants. ये variety of plants को जो है वो affect करता है, animals को affect करता है और humans को भी affect करता है. ड्राई डेपोजिशन. ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिड अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन. इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन एज इट इज, जैसे मॉइस्ट प्रेसिपिटेशन हो रही थी वैसे नहीं होती. केमिकल pollutants may become incorporated into dust or smoke, and when fall to the ground they combine with any moisture on the surface of building, trees, etc. to form an acid. तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एसिड वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डस्ट के साथ और स्मोक के साथ जो हैं वो बाइंड कर जाते हैं, उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं. और जब ये डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक वगैरह गिरती है बिल्डिंग्स पे, ट्रीज पे, तो वहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उस मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाते हैं, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस तरह की डेपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ड्राई डेपोजिशन कहते हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से मॉइस्ट एसिड जो है वो नीचे फॉल नहीं कर रहा. इसमें ड्राई फॉल करता है जो बाद में क्या होता है, एसिडिक हो जाता है. बाद में कैसे एसिडिक होता है, ड्यू टू द मॉइस्चर. दिस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एज मच एज 20 to 60% ऑफ टोटल एसिड डिपोजिशन. ये टोटल 20 to 60% टोटल एसिड डेपोजिशन यानी कि एसिड रेन का कॉज बन सकता है. अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बैक टू द अर्थ थ्रू ड्राई डेपोजिशन. इट अकर्स ओनली क्लोज टू द सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स. और ये मोस्टली कहाँ पर होती है, ये मोस्टली वहीं पर ही होती है जहाँ पे इन चीज़ों की ऐसी पोल्यूटेंट्स की एमिशन हो रही है. सोर्स के करीब करीब ही ऐसी पोल्यूशन होती है. जबकि जो जो वेट डेपोजिशन है वो तो बहुत दूर दूर तक हो सकती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को वो क्रॉस कर लेती है. इसलिए इसको ट्रांसफ्रंटायर्स भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफ्रंटायर पॉल्यूशन, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल कर सकती है. बट ड्राई डेपोजिशन जो है, आप देख सकते हो कि स्मोक वगैरह या डस्ट के पार्टिकल्स वो कितना दूर जा सकते हैं, वो इतना दूर नहीं जा सकते. वो एक रीजन में ही रहेंगे ज़्यादातर, और वो उसी रीजन में ही ज़्यादा फॉल आउट करेंगे. अगर वो दूसरे रीजन में चले भी गए हैं तो वो बहुत कम मिकदार में जाते हैं, जो इतना जो है वो इम्पैक्ट कॉज नहीं करता. Dry and wet deposition. So here in the diagram we can see that the emission sources of industries. से हमारे पास क्या निकल रहा है, हमारे पास ऑक्साइड्स आ रहे हैं, emission of sulfur oxides and nitrogen oxides, and they convert into sulfuric acid and nitric acid respectively, due to the water, due to the moisture. एंड ड्राई डेपोजिशन क्या है कि ड्राई डेपोजिशन में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज इट इज़ जो हैं वो ट्रीज और प्लांट्स पे आके और बिल्डिंग्स पे आके गिर जाते हैं. जबकि वेट डेपोजिशन में दे आर ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड अदर एसिड्स इन द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर में ही ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके होते हैं एसिड में. और जब जो है वो रेन होती है तो ये रेन के साथ क्या होते हैं, नीचे फॉल आउट कर जाते हैं, नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्लांट्स और ट्रीज और हर जगह पे, बिल्डिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सब पे पड़ते हैं. Adverse effects of acid rain. What are the effects of acid rain? Effects on vegetation and forest. सबसे ज़्यादा जो harmful effect है वो कहाँ पर आ रहा है, vegetation पे and forests पे. Acid rain can affect plants. ये plants को affect कर सकता है. Acidic soil can damage the growth of trees. We have already discussed that if the soil is acidic, the plant won't grow. Plant जो हैं वो grow नहीं कर सकेंगे. The solubility of salts in the soil of the surrounding area will be altered such that some ions will now be inhibited the growth of plants. सॉल्ट्स जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट हो चुके होंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि दे आर ऑफ नो मोर यूज़ फॉर द प्लांट्स. वो प्लांट्स जो है, प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए अब उन सॉल्ट्स को, उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता. इन कल्टिवेटेड एरियाज लाइमस्टोन में ऑल्सो बी एडेड टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू कीप द पीएच स्टेबल.
तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कल्टिवेटेड सॉइल में, कल्टिवेटेड एरियाज़ में जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, वहाँ पर लाइमस्टोन जो है वो स्प्रेड किया जाता है ताकि जो सॉइल की पीएच है वो नॉर्मलाइज रहे, वो एसिडिक ना हो। High altitude forests are especially vulnerable as they are often surrounded by clouds and fog which are more acidic than rain. तो high altitude पे जितने forests होते हैं, जैसे कि आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, कश्मीर वाली साइड पे, मरी वाली साइड पे, तो वो इतनी ज़्यादा जो ग्रीनरी है, जो इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, चूँकि वो प्लांट्स तो ऑलरेडी क्लाउड्स में ही पहुँचे हुए होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स उनके अंदर से गुजरे होते हैं, दे आर मोर नियर टू द क्लाउड्स, और क्लाउड्स में जो है वो ज़्यादा एसिडिक हुए होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेन, क्योंकि सारा का सारा जो गैसेस थी वो अल्टीमेटली पहुँच तो क्लाउड्स में रही होती हैं, तो क्लाउड्स आर मोर एसिडिक देन दी रेन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाई अल्टीट्यूड पे जितने फॉरेस्ट और जितनी वेजिटेशन है, जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज़्यादा ख़तरे में हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज। इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स। The acidity of acid rain can easily erode away marble or limestone structures that contain large amounts of calcium carbonate. Acids in the rain react with the calcium compounds in the stones to create gypsum, which then flakes off. तो होता क्या है कि एसिड की वजह से क्या होता है कि जो मार्बल है या लाइमस्टोन के जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जैसे ही एसिड इस पे पड़ता है, मार्बल पे या लाइमस्टोन पे, तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है या वो जो स्टोन होता है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम जो है वो फ्लेक ऑफ हो जाता है, बिल्कुल उस तरह जैसे जिसको हम कहते हैं कि फ्लेक की स्किन है तो वो फ्लेक ऐसी चिपड़ियाँ बन बन के उतरना, तो इसी तरह जिप्सम जो है वो चिपड़ियाँ बन बन के फ्लेक ऑफ हो जाता है, वो उतर जाता है, तो हमारा मार्बल सारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इरोड हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सो इट विल एमिट इन द एटमॉस्फेयर, ये एमिट में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में एमिट हो जाएगी। वाटर जो है वो लिक्विड है, तो वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पीछे हमारे पास बचा जिप्सम, यानी कि आपका जो मार्बल था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, जिप्सम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, तो वाटर किसी काम का नहीं रहा, और कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम है वो फ्लेक ऑफ हो जाएगा। एसिड रेन आल्सो इंक्रीजेस द corrosion रेट ऑफ मेटल्स, इन पर्टिकुलर आयरन, स्टील, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। क्रोजन का जो रेट है मेटल्स की वो भी बढ़ जाता है एसिड रेन की वजह से, क्योंकि आयरन, स्टील, कॉपर और ब्रोंज वगैरह जल्दी करोड हो जाते हैं, जल्दी इनको आयरन वगैरह को जंग लग जाता है अगर उन पे एसिड रेन वगैरह पड़े। दिस कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सम कंट्री ड्यू टू द फैक्ट दैट एंशियंट हिस्टोरिकल साइट्स कैन बी डैमेज्ड बाय द एसिड रेन एंड दे आर नॉट रिप्लेसेबल। तो जो एंशियंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो पुरानी हैं, एंटीक हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वो चूँकि वो बहुत ऐसे मार्बल और उसमें बहुत कीमती पत्थर और ये वो चीज़ें यूज़ की हुई होती हैं, तो जब वो करोड होती हैं या वो इरोड होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरे की बात है, क्योंकि हम उनको दोबारा से, हम उनको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। एंटीक तो एंटीक पीस है ना, हिस्टोरिक चीज़ तो हिस्टोरिक है, आपने उसको दोबारा से अगर उसको रिप्लेस कर दिया तो दैट विल नॉट बी द हिस्टोरिकल नाउ, तो वो अब क्या होगी, वो अब हिस्टोरिकल नहीं रहेगी आपके लिए। टू काउंटर एक्ट दिस, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, इस चीज़ से बचत के लिए, इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कोटिंग्स कैन बी अप्लाई ऑन द स्टोन स्ट्रक्चर्स टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द एसिड रेन। तो क्या किया जाता है, प्लास्टिक की कोटिंग जो है वो मार्बल वगैरह पे, बिल्डिंग्स पे, ऐसे पे इनको प्रिजर्व रखने के लिए लगा दी जाती है, ताकि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इरोड ना हो। एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा जो है उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है एसिड रेन का। वो कैसे, कि अनदर की इन्वायरमेंटल इफेक्ट एसिड रेन हैज़ ऑन द एनवायरनमेंट इज दैट lakes that receive acid rain will continually decrease in pH। तो वो वाली लेक्स, वो वाले इकोसिस्टम्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स जहाँ पर एसिड रेन फॉल करती है, वहाँ पर क्या होता है कि उन इकोसिस्टम्स की, उन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की पीएच जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। जब वो डिक्रीज़ होती है तो उससे क्या होता है कि जो अंदर एक्वाटिक लाइफ प्रेजेंट है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, ओशंस में, सीज में, वो उस एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकते, हेंस मेकिंग इट मोर एसिडिक एज लेक्स एंड रिवर्स बिकम मोर एसिडिक, बायोडाइवर्सिटी इज रिड्यूस्ड। तो वहाँ की जो लाइफ है वो क्या है, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं
कर सकेगी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. एट पीएच लोअर देन 5 मोस्ट फिश एग्स विल नॉट हेज. तो 5 पीएच से अगर कम पीएच होगी किसी भी वाटर की, तो वहाँ पे फिर जो फिश के एग्स हैं वो हेच नहीं होंगे. हेच नहीं होंगे तो इसका मतलब है इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो स्टंट हो जाएगी. एंड लोअर पीएच कैन किल एडल्ट फिश. और जो लोअर पीएच है वो एडल्ट फिश को भी किल कर सकती है. लेक्स hosted by silicate basement rocks are more acidic than lakes within limestone or other basement rocks with a carbonate composition. वो वाली लेक्स जिनके अंदर नेचुरली नीचे ज़मीन में सिलिकेट्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं, क्योंकि सिलिकेट जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. जबकि अगर वो वाली लेक्स जिनमें नेचुरली नीचे लाइमस्टोन या कार्बोनेट की कंपोजिशन के मार्बल और इस तरह के डेपोजिशंस प्रेजेंट हैं, उन वाली लेक्स में एसिडिक वैल्यू कम होगी, क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो खुद बेसिक इन नेचर होता है. तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर एसिड रेन पड़ेगी भी तो वो उस लाइम की वजह से क्या होती जाएगी, थोड़ा अल्कलाइन होती जाएगी, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेगी, जिसकी वजह से वो इतनी खतरनाक नहीं है. जबकि वो वाली लेक जिनमें सिलिकेट्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक है. ड्यू टू बफरिंग इफेक्ट्स बाय कार्बोनेट मिनरल्स even with the same amount of acid rain. The solubility of salts in the soil of the surrounding area will be altered such that some ions will now be poisonous to fish. It is possible to counteract this temporarily by adding huge amount of calcium oxide into the lake to try to neutralize the pH level. तो हम किसी भी लेक के pH के लेवल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं by adding calcium oxide because calcium oxide is basic. Human health effects. Acid rain does मैम not directly affect. Only 3 slides are left. मैम प्लीज. Okay.